चलिए अपन पढ़ रहे थे व्यास परियोजना। दो चरणों तक अपने बात की थी भाई। दो चरणों में संपन्न होती है व्यास परियोजना। पहले चरण में पड़ोह बांध और दूसरे चरण में आती है पोग बांध। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले पढ़ेंगे भाई पड़ोह बांध। देखिए ये कहाँ स्थित है? पड़ोह मंडी। पड़ोह बांध पड़ोह मंडी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पड़ोह बांध कहाँ स्थित है? पड़ोह मंडी हिमाचल प्रदेश में। देखिए सतलज नदी के जल आपूर्ति के लिए पड़ोह बांध से भाखड़ा बांध तक एक लिंक चैनल बनाया गया है, जो जिसे बोलते हैं सतलज व्यास लिंक का निर्माण होता है। किस लिए निर्माण होता है पड़ोह? तो पड़ोह बांध का निर्माण किस लिए होता है? सतलज नदी के जल आपूर्ति के लिए। सतलज नदी के जल आपूर्ति के लिए पड़ोह बांध से भाखड़ा बांध तक, पड़ोह बांध से भाखड़ा बांध तक एक व्यास सतलज लिंक का निर्माण किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि अतिरिक्त जल कहाँ जाता है? सतलज में। कहाँ जाता है? व्यास का जो प्रथम चरण है पड़ोह बांध, उसका अतिरिक्त जल कहाँ पे जाता है? सतलज नदी पे। फिर देखिए व्यास सतलज पर 1990 मेगावाट विद्युत ग्रह बनाई गई। ये बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है भाई। देखिए ये जो लिंक बनाया गया है व्यास और सतलज का, यहाँ पे 990 मेगावाट विद्युत ग्रह बनाया गया है। यह है वह पड़ोह बांध की मुख्य एक बात। ठीक है, ये याद है। फिर देखिए चलते हैं सेकंड चरण में। इधर देख लीजिए पोग बांध द्वितीय चरण में हो गया। यह कांगड़ा जिले के पोग नामक स्थान पर स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश में। और नदी पूछिए तो व्यास परियोजना पढ़ रहे हैं तो व्यास नदी पर ये बांध बनाया गया है, पोग बांध, जो कांगड़ा जिले के पोग नामक स्थान पर है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखिए सर्दियों में इंदिरा गांधी नहर को स्थायी रूप से जल आपूर्ति मिलती रहे, इसीलिए इसको बनाया गया है। तो इंदिरा गांधी नहर है, उसको पानी स्थायी रूप से मिलता रहे, इसलिए पोग बांध बनाया गया है। राजस्थान के 59% विद्युत प्राप्त होती है। पोग बांध से राजस्थान को 59% बिजली प्राप्ति होती है। आगे दोनों बात समझ में, दोनों याद कर लेना अच्छे से। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में, राजस्थान की हर एग्जाम में जो परियोजना से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अपने भाखड़ा नागर परियोजना हो गई, व्यास परियोजना होगी, और कल की क्लास में बात करेंगे भाई, थोड़ी सी बढ़िया रहने वाली है। ठीक है ना। कल चंबल परियोजना तो कितने चरणों में होती है? 7 चरणों में होती है ना। 7 चरणों में होती है, 3 चरणों में। चलिए कल पढ़ेंगे अपन चंबल परियोजना। ठीक है।